बिहम्दिल्लाह ताला अल्लाह ताला ने हमें ये हसीन अकीदा अता फरमाया कि हम अहले सुन्नत व जमात हैं। अहले सुन्नत होने का मतलब यह है कि अल्लाह ने हमारे सीनों को अपने प्यारे की और अपने सब प्यारों की मोहब्बत अता फरमाई है। कुछ चीज़ें हालात की ज़रूरत होती हैं और उन मसाइल को अगर डिस्कस न किया जाए तो ये ख़यानत कहलाती है आइंदा नस्लों से। इस दौर में जहाँ फितनों की एक आबशार है, हर रोज़ एक नया फितना। पहले फितने इस तरह थे कि कोई फ़र्द वाहिद फितना फैलाता और गैरों का वो साजिश ज़दा, वो प्लांटेड प्यादा घर घर जाके कुछ खिला के, कुछ पिला के, कुछ दे के, मुख्तलिफ तरीक़ों से तो वो साजिश करता। जहाँ हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं यहाँ हर शख्स की जेब तक रसाई है इन फितनाबाजों की, हर शख्स की जेब तक, हर बंदे की तन्हाई में पूरे तौर पे वो काबिज़ हैं। कुछ भी हमें बता सकते हैं, कुछ भी हमें दिखा सकते हैं, कुछ भी हमें सुना सकते हैं। हमारे ख़ास तौर पे नौजवान जिनकी सोहबत ज़्यादा देर उलमा के साथ या ऐसी इल्मी मजालिस में नहीं रही, उनके लिए ख़ास तौर पे ख़तरे का सबब है कि जब वो किसी शख्स की वीडियो देखते हैं मरूब हो जाते हैं, मरगूब हो जाते हैं और आके फिर या सवाल या फिर उसी धड़े का हिस्सा, ज़हन कशमकश का शिकार ज़रूर हो जाता है। तो अगर इस दौर में इस मिंबर व मेहराब से हक बात न की जाए तो ये ख़यानत कहलाएगी इन नस्लों से, इन नौजवानों से। तो ज़रूरी है कुरान और सुन्नत का वो असली पैगाम जिस पर आज तक हमारे असलाफ कायम रहे, हम तक, हमारी आइंदा नस्लों तक पहुँचे। ये बात तय है कि अल्लाह ताला ने हक अकीदा हमेशा से अहले सुन्नत व जमात का ही मुक़द्दर फरमाया। ये कोई नई बात नहीं है। अहले सुन्नत होने का मतलब यह है कि 1400 साल तारीख़ के हामिलीन, ये को आज या कल या परसों 100 साल 200 साल में ये अकीदा नहीं बनाया गया। मसलक अहले सुन्नत सहाबा से शुरू है। अब आप और इस पर उलमा की और बड़े बड़े औलिया की सराहतें मौजूद हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम की वो हदीस आपको याद होगी कि जब हुजूर ने ज़मीन पर कुछ लकीरें लगाईं और सहाबा किराम को सिरात मुस्तकीम समझाया। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रदी अल्लाह अन्हु इस हदीस के रावी हैं और ये मुस्नद अहमद की और सुननुल कुबरा इमाम नसाई की रिवायत है। खत्ता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लना खत्तन, हुजूर ने एक सीधी लकीर खींची। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद फरमाते हैं एक सीधी लकीर खींची, फिर इरशाद फरमाया हाज़ा सबीलुल्लाह, ये सीधी लकीर अल्लाह का रास्ता है। फिर आगे पीछे कुछ आड़ी टेढ़ी नबी पाक अलैहिस्सलाम ने लकीरें लगाईं और फिर इरशाद फरमाया हाज़िही सुबुलुन अला कुल्ली सुबुलिन मिनहा शैतान यदउ इलैह। हुजूर ने फरमाया ये जो आगे पीछे रास्ते हैं इनमें से हर रास्ते पे शैतान बैठा हुआ है और वो अपनी तरफ लोगों को दावत दे रहा है। लकीरें चंद हैं लेकिन सीधी एक है, सीधा रास्ता। ध्यान करो बच्चे, जरा लकीरें मुख्तलिफ लगाई लेकिन सीधा रास्ता एक लकीर को फरमाया। इस बातिल ख्याल का भी रद्द कर दिया मेरे नबी ने कि जो कहा जाता बस सब ही ठीक हैं, जो बेअदब है साहबा का वो भी ठीक है, जो गद्दार है अहले बैत का वो भी ठीक है, जो यार है मिर्जाई का वो भी ठीक है, बस सब ठीक कैसे। अगर सारे ही रास्ते सीधे होते तो हुजूर यूं फरमाते बस जितने रास्ते हैं ये सारे ही सीधे हैं ना, फरमाया सब टेढ़े हैं, सब पे शैतान है, सीधा रास्ता एक है। अब वो एक सीधा रास्ता कौन सा है, हम कैसे पहचान करेंगे उसकी? उस एक रास्ते की तायीन में परेशान है।
और इसी परेशानी की वजह से हम धोखे में आते भी हैं, इसी परेशानी के बायस हम किसी की बातों में आते भी हैं, हमारे बच्चे गुमराह होते भी हैं। आइए इस परेशानी को खत्म करें। कुरान मजीद से पूछें, ए कुरान तू बता वो सीधा रास्ता जो हुजूर ने सहाबा को समझाया वो कौन सा है? सुभान अल्लाह करेंगे ऊंची आवाज से। आओ मेरे पाक नबी के गुलामों गौर करो, मेरा परवरदिगार फरमाता है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम। अल्लाह फरमाता है मुझसे यूं मांगो परवरदिगार हमें सीधे रास्ते पे चला दे। ऐ परवरदिगार वो सीधा रास्ता कौन सा है? फरमाया सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम, ये उन लोगों का रास्ता है जिन पे परवरदिगार ने इनाम फरमाया हुआ है। सारे जरा सर उठाइए ना, मेरे साथ बोलें सुभान अल्लाह। ये वो अकीदा है, ये वो रास्ता है जिन पर मेरे इनाम याफ्ता लोग चले हैं। या अल्लाह ये इनाम वाले कौन हैं? अल्लाह ने वो भी वजाहत फरमाई, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई तजब्जुब नहीं। अल्लाह ने उसकी भी वजाहत फरमाई, फरमाया अन्नामल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाए वस्सालिहीन। मेरा परवरदिगार फरमाता है जिन पर मैंने इनाम फरमाया है वो मेरे नबी होते हैं, वो मेरे सिद्दीक हैं, वो मेरे शुहदा हैं, वो सालिहीन हैं। इन चार अक़साम को अगर फिर तकसीम करो, तबक़ात में तकसीम करो तो दो तबके हैं। अल्लाह फरमाना चाहता है ओ मेरे बंदो जो सिराते मुस्तकीम वाले हैं, जो सिराते मुस्तकीम है ये वो रास्ता है जो मेरे नबियों वाला रास्ता है या मेरे वलियों वाला रास्ता है। कौन सा रास्ता है? बोलो नबियों वाला या वलियों वाला। भाई बात खत्म हो गई। वो लकीर, सीधी लकीर जो हमने नहीं देखी है, जो सहाबा को हुजूर ने समझाई है, नतीजा निकल आया हमारे सामने। अगर उस सीधी लकीर पे, उस सीधे रास्ते पे चलना है तो फिर तलाश करो कोई वली मिल जाए, उसके पीछे चल पड़े। वली, हकीकी वली की बात कर रहा हूं भाई, डब्बे पीरों की बात नहीं कर रहा। माजरत के साथ बाद औकात हमारे अपने लोग कहते हैं जी आज बड़ा चुकिया जे काम, बाद चुकना क्या है काम को, मसला खराब करना मकसद ही नहीं, इस्लाह मकसूद होती है। कभी सख्त बात की जाए तो मकसद उसका भी इस्लाह ही होता है। हम ऐसे पीरों की बात नहीं कर रहे और ना ऐसों को वली कह रहे हैं जिनकी नजर हमारे दिल पे नहीं जेब पे होती है, जिनके पास बैठे हैं तो दुनिया याद रहती है और दुनिया की समझ आती है। हम उन वलियों की बात कर रहे हैं जिनके चेहरों को देखें तो रब याद आता है। अगर किसी को नहीं मिला तो तलाश करे। आले सुन्नत में ये भी खराबी है, हम इतने कमजोर हो गए कि टोपी नहीं बदल सकते। जिवें गल च किसी ने रसा पा लिया हुण खोल नहीं सकते। देखो भाई शरीयत के मुताबिक है तो ठीक है, वरना अल्लाह हाफिज़। क्या ख्याल है? सबसे ऊपर तो शरीयत है ना सरकार की। पीर साहब की तो हैसियत बनी सुन्नत सरकार की वजह से है ना। हमारे अंदर इतनी जुर्रत नहीं है अहले सुन्नत में, सही सच्ची बात कर रहा हूं। हम छोड़ नहीं सकते। अपनी आंखों से कुत्तों की लड़ाई देखेंगे, अपनी आंखों से पीर को बेनमाज देखेंगे, अपनी आंखों से पीर को पक्के सिगरेट नोश करते हुए देखेंगे। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं? लेकिन हम इनकार नहीं करेंगे। नहीं पीर साहब नाराज ना हो जाए, मेरी सरकार मेरी नाराज ना हो जाए, ये सरकार नाराज हो जाए या ना हो फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि वो मदीने वाली सरकार ना नाराज हो जाए। हमारे लिए तो ये है ना, पीर इसलिए होता है कि वो पकड़ के रास्ते पे चलाए, और अगर खुद उसने रास्ते पे नहीं चलना तो क्या फायदा ऐसे पीर का। तो मैं बिल्कुल बबांगे दोहल मिंबर पे ऐलान कर रहा हूं, अगर कोई शख्स किसी ऐसे के हाथ फंस चुका है वो कोई और तलाश करे। वो अपने साथ अपनी औलाद से जुल्म ना करे, ज्यादती ना करे,
हमारा ईमान, ये अकीदत, ये मोहब्बत इतनी सस्ती चीज नहीं है कि आप चाय की तरह किसी को भी पिला दें। हकदार है नहीं हकदार, बस सबके सामने आप रख दें ना। होश करो, कोई ऐसा हो जिसका अकीदा भी सलामत हो, जिसका अमल भी सलामत हो। कहे सुभान अल्लाह। सो वलियों का रास्ता यह सिराते मुस्तकीम है। अब अपनी मर्जी है, तलाश कर लो जिस रास्ते में या जिस अकीदे में तुम्हें वली नजर आ जाए, इस अकीदे में तुम्हें औलिया नजर आ जाए, उसे हक मानो। आइए पूछें हुजूर गौसे पाक से, वलियों के सरदार की बात करते हैं ना, सुभान अल्लाह तो कहो। भाई आप बताएं हक रास्ता कौन सा है, हक अकीदा कौन सा है? हुजूर गौसे पाक का फरमान गुनियत तालिमीन के अंदर आप फरमाते अम्मल फिरकतुन नाजिया फहिया अहलुस सुन्नत वल जमाआ। फरमाया सुनो, जिस जमात ने जन्नत में जाना है वो अहले सुन्नत व जमात है। ये किसने कहा है? गौस पाक ने। किसने कहा है? बोलो किसने कहा है? गौस पाक। उन्होंने ये नहीं फरमाया लाखों लोगों को कलमा पढ़ाया, लेकिन ये नहीं फरमाया बस जो जिधर है वो जन्नती है। उन्होंने यही फरमाया है बस जन्नती वही है जिसका अकीदा अहले सुन्नत है। तो फिर क्या ख्याल है? वलियों का रास्ता वही है ना जो मैं बता रहा हूं। पूछें दाता अली हजवेरी से। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह की बात करते हुए कश्फुल महजूब के अंदर जुमला लिखते हैं, फरमाते हैं इमाम इमामा व इमाम सुन्निया। इमाम आज़म अबू हनीफा वो शख्सियत है जो इमामों का भी इमाम है और सब सुन्नियों का इमाम है। किनका इमाम है? सब। ये कौन कह रहा है? हजरत दाता अली हजवेरी। इसका मतलब यह हुआ कि दाता साहब का रास्ता भी यही रास्ता है। पूछो हजरत मुजद्दिद पाक से। हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाह ताला अलैह मकतूबात शरीफ में जुमला लिखते हैं, फरमाते हैं तरीक़तुन नजाते मुताबअतु अहले सुन्नत वल जमाअह। आपने फरमाया नजात का रास्ता सिर्फ यही है, उस अकीदे पे चलो जो अहले सुन्नत व जमात कहलाता है। ये किसने कहा? हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी ने। वो शख्सियत कि जिन्होंने अकबर जैसे बादशाह को नाकों चने चबा दिए थे। समझ रहे हो? इतने बड़े शख्सियत, इतनी बड़ी शख्सियत और अकीदा क्या दे रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ वलियों का रास्ता यही रास्ता है। हमारे लिए कुरान ने जो मेयार मुकर्रर फरमाया वो यही मेयार है। आपने लाहौर जाना हो ना, लाहौर मैं मिसाल देता हूं ताकि बैठ जाए बात। एक तरीका यह है कि रास्ते का पता अगर नहीं है तो आप पूछें फलाना फलाना फलाना, एक एक बंदे से पूछें, जगह जगह पर रुकें। खुरे किन्नी वाली पुलांगे, रास्ता भटक जाएंगे, गलत भी हो जाएंगे, मुड़ना पड़ेगा, वापस आना पड़ेगा, पूछ पूछ के जगह जगह से ते साडे को राह दसण वाले भी इंजदे होंदे ने माशाअल्लाह। वो पूछिए कोई तो दस दे कोई नहीं। ऐसा भी होता है, परेशान हो जाएगा। आसान तरीका क्या है? कोई ऐसी गाड़ी तलाश करें जो लाहौर जा रही है, पीछे लग जाएं, वो पहुंच जाएंगे। किसी से पूछने की जरूरत भाई ये ध्यान रखना है, वो जो जा रही है लाहौर उसके पीछे रहना है। ये मिसाल है। ओए मंजिल तो हम सब की जन्नत है, मंजिल तो हमारी जन्नत है। अब पूछने की जरूरत नहीं आज के इन मौलवियों से, जगह जगह से बताओ जन्नत का रास्ता कौन सा है। उसी रास्ते के मुसाफिर बनो जहां से अब्दुल कादिर जिलानी गुजर के गए हैं। तलाश करो वो कौन सा रास्ता है जहां गौसे जली मिलते हैं, जहां दाता अली मिलते हैं, जहां हिंदुल वली मिलते हैं। वही रास्ता हक है जहां गौसे जली गुजरे हैं, जहां से मेरे अली गुजरे हैं। कहो ना मोहब्बत से सुभान अल्लाह। ये तमहीदी बात है। मैं एक खास मसले की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। हक वही रास्ता है जो वलियों वाला रास्ता। अच्छा, आज आपकी खिदमत में ये भी अर्ज कर दूं, ये हमने नाम अपना रखा किधर से है? अहले सुन्नत व जमात। ये नाम क्या कुरान में है? मैं आइए कुरान मजीद से इस्तिदलालन पेश करता हूँ। अल्लाह ने फरमाया वमन युशाक़िक़िर रसूला मिन बअदि मा तबय्यन लहुल हुदा। वो बंदा जो रसूल की मुखालफत करे
बाद इसके कि हिदायत वाज़े हो चुकी हो। वयत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन, मुसलमानों का तरीका, मोमिनीन का तरीका छोड़ के कोई और तरीका इख्तियार करे। दो गुनाह इसमें बयान हुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके की मुखालफत, मोमिनीन के रस्ते के खिलाफ चलना, ये दो गुनाह जो करे, फरमा नुवल्लिही मा तवल्ला, जिधर वो मुंह करता है हम उसको उधर ही फेर देते हैं। वह नुस्लिही जहन्नम, हम उसे जहन्नम में दाखिल करेंगे। क्यों? इसलिए कि इसने मेरे रसूल के तरीके की मुखालफत की है। पता चला मुखालफत सरकार के तरीके की हराम है, गुनाह है, रब को नापसंद है। जब मुखालफत नापसंद है तो इत्तिबा लाजिम है, सरकार के तरीके पे चलना लाजिम है, हुजूर के तरीके को इख्तियार करना लाजिम है। आसान कहूं तो सुन्नत पे चलना जरूरी है, और सुन्नत पे चलना जरूरी है, इसी बात का नाम अहले सुन्नत होना है। समझो बात को। वयत्तबि गैर सबीलिल मोमिनीन, दूसरा गुनाह क्या है इन जहन्नमियों का कि इन्होंने मोमिनीन का रास्ता छोड़ा। इसका मतलब यह हुआ कि मोमिनीन के रास्ते पे चलना भी जरूरी है। ये कौन मोमिनीन है जिनकी बात अल्लाह ने कुरान में फरमाई है? यकीनन ये वही मोमिन हैं जो कलमा पढ़ते थे तो कलमे वाले को देखते थे, दुरूद पढ़ते थे तो दुरूद वाले को देख के पढ़ते थे। कहो ना सुभान अल्लाह। ये उन्हीं मोमिनीन की बात है। सो दो बातें जरूरी हमारे लिए, एक कि हम सुन्नत पे चलें, दूसरा हम जमात सहाबा के साथ रहें, जमात सहाबा के मुत्तबे रहें। अब इन दोनों चीजों को सामने रखो तो जो सुन्नत पे चलता है उसे अहले सुन्नत कहते हैं, जो जमात सहाबा पे चलता है उसे अहले जमात कहते हैं। दोनों चीजें जरूरी हैं। गोया कह सकते हो कुरान बता रहा है अहले सुन्नत होना भी जरूरी है, अहले जमात होना भी जरूरी है। समझ रहे हो बात कि नहीं? अहले सुन्नत होना भी, हर सुन्नत पे अमल करना हमारे लिए जरूरी है। हमारे यहाँ ये भी मसला है ना, हम सुन्नत कह के छोड़ देते, केड़ा फर्ज है, सुन्नत है भाई, सरकार की अदा है, हम नहीं अपनाएंगे तो सिख अपनाएंगे, दाढ़ियां हम नहीं रखेंगे तो हिंदू रखेंगे, इमामे हमने नहीं सजाने तो ईसाइयों से आप उम्मीद रखते हैं। यहूदियों को कहा जाएगा बस चलो मिसवाक किया करो, पत्थर हुजूर ने हमारे लिए खाए हैं, दुआएं हुजूर हमारे लिए करें, और क्या ख्याल है फिर सुन्नत पे कोई और चलेगा ना? अहले सुन्नत की हमारी जिम्मेदारी में दाखिल है हम हुजूर की सुन्नतों को सीने से लगाएं। नबी पाक अलैहिस्सलाम की एक हदीस सुन लें। आक़े दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नह, बुखारी शरीफ की हदीस है। फरमाया मेरे सारे उम्मती जन्नती हैं, मेरे सारे उम्मती बिल आखिर जन्नती हैं, इल्ला मन अबा, फरमाया सिवाय उसके कि जिसने मेरा इनकार किया। क़ीला मन अबा, हुजूर बताइए कौन है जिसने इनकार किया? ये इनकार वाला कौन है? नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मन अताअनी दखलल जन्नह, जिसने मेरी इताअत की वो तो जन्नती है, वमन असानी, जिसने मेरी नाफरमानी की, फकद अबा, यही है जिसने मेरा इनकार किया। ये जो नाफरमान है ना, ये गोया इनकार कर रहा है। तो फरमाया इनकार करने वालों की जन्नत में जगह नहीं। सोचें हम अपने आप को अहले सुन्नत कहलाते हैं, सुन्नत वाला। सुन्नत वाला कहलाने का क्या मतलब होता है? भाई एक भी सुन्नत अमल ना करें, जुमे की सुनते भी ना पढ़ें, फर्ज पढ़ के दौड़ जाएं, ये मतलब है अहले सुन्नत होने का। अहले सुन्नत का मतलब ये हुआ कि सांस जिस तरह जरूरी है वैसे सुन्नत पे चलना भी जरूरी है। कहो सुभान अल्लाह। यह है अहले सुन्नत का अकीदा। अहबाब ज़ी वक़ार, आगे चलते हैं, इस बात को थोड़ा सा फैलाएं। 3 जिम्मेदारियां अहले सुन्नत की मैं बयान करने वाला हूं और ये आज की जरूरत है। ये 3 जिम्मेदारियां हैं अहले सुन्नत की। नंबर 1 मोहब्बत, नंबर 2 इज्जत, नंबर 3 इताअत। ये 3 जिम्मेदारियां हैं। मोहब्बत किसकी? नबी पाक की भी मोहब्बत, हुजूर की हर निस्बत की मोहब्बत।
नबी पाक की भी इज्जत ताजीम, हुजूर की हर निस्बत की भी इज्जत ताजीम, ये हम पे जरूरी है। जो ये नहीं करता वो आले सुन्नत नहीं है। जिसमें ताजीम नहीं या जिसमें मोहब्बत नहीं हुजूर की किसी निस्बत की भी, वो आले सुन्नत नहीं है। अहले सुन्नत का अकीदा यही बता रहा है, हम पर जरूरी है कि हम हुजूर की हर निस्बत से प्यार करें। ये मिजाज हमने कहां से लिया? ये मिजाज हमने अल्लाह के कुरान से लिया है। कहो सुभान अल्लाह तो सुनो। आओ अल्लाह का कुरान पढ़े। मेरा रब फरमाता ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। ए महबूब मुझे कसम है तेरे शहरे बाकमाल की। बोलो ना, परवरदिगार कसम क्यों फरमाई है? शायद ख्याल किसी के ज़हन में हो, कसम इसलिए उठाई है कि यहाँ अल्लाह का घर बैतुल्ला है, यहाँ सफ़ा मरवा अल्लाह की निशानियाँ हैं, यहाँ मकाम इब्राहीम हज़रत इब्राहीम की यादगार है। ना ना, कसम इसलिए भी नहीं है कि यहाँ चाहे ज़मज़म है, कसम इसलिए भी नहीं है कि यहाँ हजर अस्वद है। कसम की वजह क्या है? अल्लाह खुद बयान फरमाता है बिहाज़ल बलद। ऐ मेरे प्यारे नबी, मफ़हूम ये है शहर की कसम इसलिए उठाई है कि इस शहर की गलियों ने तेरे कदमों को चूमा हुआ है। इस शहर की गलियों ने तेरे कदमों को बोसे दिए हुए हैं। इस शहर की हवाओं ने मेरे महबूब के सांसों की खुशबू पाई है। बोलो ना सुभान अल्लाह। पता चल गया रब की तालीम यह है, मेरे नबी की निस्बतों का एहतराम भी जरूरी है, मेरे नबी की निस्बतों की ताजीम भी जरूरी है। यही वजह है कि हम अहले सुन्नत व जमात जहाँ हुजूर की निस्बत नजर आती है, हमारा सर अदब से झुक जाता है। ये निस्बत रसूल हमें नजर आए, हुजूर के वालिदैन में सुन्नी अदब भी करता है, सुन्नी मोहब्बत भी करता है। ये निस्बत हमें मिल जाए हुजूर की अज़वाज में है, सुन्नी अदब भी करता है, सुन्नी एहतराम भी करता है, सुन्नी अकीदत भी रखता है। ये निस्बत मिल जाए हमें हुजूर की औलाद में, सुन्नी इज्जत भी करता है, सुन्नी ताज़ीम भी करता है और दिल में मोहब्बत भी रखता है। ये निस्बत हमें मिल जाए हुजूर के असहाब में, सुन्नी इज्जत भी करता है, एहतराम भी करता है, अदब भी करता है। ओ दुनिया वालों गौर करो, हमारा अकीदा यही है, सुन्नी होता ही वो है जिसके सीने को परवरदिगार ने अपने प्यारों के बुग़्ज़ हसद से दूर फरमाया है और अपने प्यारों की मोहब्बत से भरपूर फरमा दिया है। आपको मसला समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हर निस्बत से प्यार। रजब शरीफ गुजर रहा है, सुन्नी वो है जब दुआ करे तो इसाले सवाब का तोहफा जैसे हजरत इमाम जाफर सादिक की बारगाह में पेश करता है, वैसे हजरत मुआविया के हुजूर भी पेश करता है। कहो ऊंची आवाज से सुभान अल्लाह। ये फितना है इस दौर का, लोगों को हजरत मुआविया रदी अल्लाह अन्हु के खिलाफ भड़काया गया है, गलत झूठी बातें की गई। मैं कोई रिवायत किसी तहकीक में नहीं पढ़ूंगा, वक्त इतना ज्यादा नहीं है। मैं सिर्फ कुरान मजीद की एक आयत सुनाऊंगा। नतीजा आप पे है कि हमने क्या करना है, कहां ठहरना है, किसकी सुननी है। अगर सुनना है तो ऊंची आवाज से कहो सुभान अल्लाह। सारे बोलो यार सुभान अल्लाह। मेरा परवरदिगार फरमाता ला यस्तवी मिनकुम मन अनफक़ मिन क़ब्लिल फ़त्हि व क़ातल उलाइका अअज़मु दरजतम मिनल्लज़ीना अनफ़क़ू मिन क़ब्लु व क़ातलू व कुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना वल्लाहु बिमा तअमलून ख़बीर।
मेरा परवरदिगार फरमाता है एक मेरे नबी के वो गुलाम हैं जो फतह मक्का से पहले ईमान लाने वाले हैं, एक मेरे नबी के वो वफादार हैं जो फतह मक्का के बाद कलमा पढ़ने वाले हैं, एक मेरे नबी के वो गुलाम हैं जो फतह मक्का से पहले जिहाद करने वाले हैं, एक वो गुलाम हैं जो फतह मक्का के बाद जिहाद करने वाले। अल्लाह फरमाता है सारे बराबर तो नहीं हैं, पहले वाले बाद वालों से अफजल हैं, मगर एक वादा रब ने सबसे फरमाया, वो पहले हो या बाद वाले, वो पहले मोमिन हो या बाद वाले, वो पहले मुजाहिद हो या बाद वाले, वो पहले सखी हो या बाद वाले, सबसे एक वादा फरमाया है। अल्लाह कौन सा वादा फरमाया है? कुल्लू वअदल्लाहुल हुस्ना, इन सब के साथ मेरे परवरदिगार ने जन्नत देने का वादा फरमा लिया है। किसका वादा कर लिया है? बोलो तो सही नहीं यार, किसका वादा कर लिया है? जन्नत का। ये जन्नती हैं। अल्लाह फरमा रहा है मेरे नबी के सारे सहाबा जन्नती हैं। अब कुरान कहे जन्नती, इसके बाद किसी तहकीक की जरूरत है? बोलो तो सही। किसी किताब की, किसी तहरीर की, किसी मुसन्निफ की, किसी आलिम की हमें जरूरत नहीं। अल्लाह ने फैसला कुरान में कर दिया, कुल्लू वअदल्लाहुल हुस्ना, सबके साथ अल्लाह ने जन्नत का वादा कर लिया है। हजरते अबू बकर भी जन्नती हैं, हजरते उमर भी जन्नती हैं, हजरते फारूक भी जन्नती हैं, हजरते उस्मान भी, हजरते मौला मुर्तजा भी जन्नती हैं, और कहना चाहिए हजरते मुआविया भी जन्नती है। ये तो अकीदा अहले सुन्नत का। किसी की ये जुर्रत नहीं होनी चाहिए वो हजरते मुआविया रदी अल्लाह अन्हु के खिलाफ दिल में बुग़्ज़ रखे। अगर बुग़्ज़ आया तो समझे सहाबी रसूल के बारे में बुग़्ज़ आया, खराब हो जाएगी जिंदगी, आखिरत काली हो जाएगी। हाँ, यहाँ ये बात भी ज़रूरी है, ये मिजाज अहले सुन्नत है। हम हजरत मुआविया को सहाबी रसूल मानते हैं, एहतराम की नज़र से देखते हैं, शान फजीलतें सब इकरार करते हैं, मगर हम हजरत अमीर मुआविया को मौला अली उल मुर्तज़ा के बराबर नहीं मानते। बराबर हजरत सैयदी आला हजरत ने फतावा रिज़विया शरीफ के अंदर 29वीं जिल्द के अंदर यह लिखा है। आप फरमाते हैं इस शुबे का इजाला करने के लिए कि कोई ये ना समझे कि वो दोनों बराबर हैं, हजरत मुआविया और मौला अली बराबर हैं, कोई ये हरगिज ना समझे। फजीलत उनकी अपनी जगह, शान उनकी अपनी जगह, लेकिन फरमाते हैं सुनो, अगर हजारों रहवार, हजारों घोड़े, बर्क किरदार, बिजली जैसे तेज व सवार रफ्तार, और बातें करने वाले हवाओं से, तेज रफ्तार घोड़े हजारों की तादाद में अगर वो हजारों साल तक दौड़ते रहे तो फरमाया उस मंजिल की इब्तिदा भी नहीं होती है जो मकाम अल्लाह ने मौला अली को अता फरमाया। हजरत अली का मकाम इतना बुलंद है, यानी फर्क मर्तबों का इतना ज्यादा है। मौला अली और हजरत मुआविया के दर्जों में बड़ा फर्क है, बराबर। और आला हजरत ने यह भी लिखा, हजरत मुआविया का रुतबा और दर्जा अशरा मुबशरा के बाद है। वो सहाबी रसूल हैं, जो बंदा उनके खिलाफ बात करे, बुग़्ज़ रखे, सुन्नी नहीं है। आले सुन्नत का ये मिजाज हरगिज नहीं है। हुजूर की हर निस्बत, बस एक चीज आपने ज़हन में रखनी है, भटकाए, को वीडियो सुनाए, को वीडियो दिखाए, ये करते थे, वो करते थे, ऐसा था, वैसा था, इस बात का तो कोई इनकार ही नहीं ना। हजरत मुआविया को रब ने वो नजर अता फरमाई है जिसने चेहरा मुस्तफा का दीदार किया हुआ है कोई इसका जवाब? है कोई इस फजीलत का इनकार या इस फजीलत के रद्द में कोई चीज? कुछ भी तो नहीं है। और फिर अगर कहा जाए, ये भी बड़ा शुबा है, वो मौला अली से जंग की उन्होंने। मैंने कहा हमें बाद में पता चला है हजरत मौला हसन को पहले पता चला है। समझ रहे हो बात? हजरत मौला हसन हजरत अली के बेटे हैं, वो तो घर की बात है ना, हमें तो आज पता चला ना, कईयों को अभी भी पता नहीं होगा जंग भी हुई थी कि नहीं हुई थी। मतलब जो दूर होते हैं, ज्यादा मुताला नहीं करते, नहीं सुनते, नहीं पता होगा। हजरत मुआविया और हजरत अली मुर्तजा के दरमियान एक जंग हुई थी, एक साजिश का नतीजा था, वो एक अलग मसला है।
तो अगर इसको कोई दलील बना के पेश करे ना आपके सामने, तो जवाब क्या देना है? हमें तफसील में नहीं जाना, हमें तहकीक नहीं करनी, हम जाएंगे हजरत मौला हसन के दरवाजे पे। भाई आप बता दें, आप तो शहजादे हैं, क्या करना है हमें? उन्होंने जो करना था करके दिखा दिया। मेरे नबी ने फरमाया था, बुखारी की हदीस, नबनी हाजा सैयद, फरमाया मेरा ये बेटा सरदार है, मेरा ये बेटा सरदार है। कैसी सरदारी? फरमाया अल्लाह अन युस्लिहा बिही बैनल फियतैन अल अज़ीमतैन मिनल मुस्लिमीन, फरमाया इस बेटे की बरकत से, इसके सदके से अल्लाह मुसलमानों की दो बड़ी जमातों के दरमियान सुलह करवाएगा। हजरत मुआविया से मौला हसन ने सुलह की कि कोई ना, सुलह करके बताया जो मैं चाहता हूं। उन्होंने तो देखा है ना आंखों से, जंग भी देखी है, जो कुछ कहते हैं लोग वो सब उनके सामने है, कुछ भी छुपा हुआ मौला हसन से नहीं है। इसके बावजूद सुलह करके बताया है। हसन का तरीका ये है, और इमाम हुसैन ने सुलह ना करके यजीद से ये बताया है कि हुसैन का रास्ता ये है। दो रास्ते हमारे सामने, एक मौला हसन का, एक मौला हुसैन का। मौला हसन ने सुलह फरमाई है, मौला हुसैन ने जंग फरमाई है। जिससे, बस मुकम्मल कर रहा हूं, गौर करो, जिससे मौला हसन सुलह करें हमें जंग का हक नहीं है, जिससे मौला हुसैन जंग करें हमें सुलह का हक नहीं है। सुन्नी वो है जो इमाम हसन का भी गुलाम है, इमाम हुसैन का भी गुलाम है। अल्लाह ताला हमें अकायद अहले सुन्नत समझने की, इन पे कायम रहने की तौफीक मरहमत फरमाए। हमारी आइंदा नस्लों को इन चीज़ों